नल दमयंती कथा भाग 4। सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। उसने नल को संबोधन करते हुए कहा, और जुआ खेलोगे, परंतु तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने योग्य समझो तो फिर खेल लो। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्र आभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर के बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल के मित्र और संबंधियों को बड़ा शौक हुआ और नल दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। डर के मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार तक न कर सके। राजा नल 3 रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी और फिर दोनों फल मूल खाकर वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पंछी उनके पास बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा, इनके पंखों से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए उन पर अपना पहनने वाला वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल के शरीर पर एक भी वस्त्र न बचा। वह मुंह नीचे करके खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा, दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले अब हम तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती के पासों की बात कह दी। इसके बाद नल ने कहा, प्रिय, तुम देख रही हो यहाँ बहुत से मार्ग हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा रिछवान पर्वत पर होकर दक्षिण देश को सामने विंध्याचल पर्वत है। पयोसनी नदी समुद्र से मिलती है। ये महर्षियों के आश्रय में। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से बचकर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। दमयंती की आंखें आंसू से भर गई। वह दग्ध स्वर में कहने लगी, स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा हृदय उद्विग्न हो रहा है। आपका राज्य गया, धन गया, आपके शरीर पर वस्त्र नहीं है। आप थके मांदे तथा भूखे प्यासे हैं। क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपका दुख दूर करूँगी। दुख के अवसर पर पत्नी पुरुष के लिए औषधि है। वह धैर्य धारण करके पति के दुख को कम करती है। यह बात वेद भी स्वीकार करते हैं। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी औषधि है, परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग नहीं करना चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो? दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ देश का मार्ग क्यों बतला रहे हैं? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिए ऐसी शंका करती हूँ। आपके मार्ग बताने से मेरा मन दुखता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हैं तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलें। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वहीं सुख से रहिएगा। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता राजा हैं और मैं भी कभी राजा था। इस समय मैं संकट में पड़कर उनके पास नहीं जाऊंगा। राजा नल दमयंती को समझाने लगा। तदंतर दोनों एक ही वस्त्र से शरीर ढककर वन में इधर उधर घूमते रहे। भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और ठहर गए। आगे की कहानी जानने के लिए कहानी के अगले भाग तक बने रहें।